गुलाम नबी एक ऐसे इंसान की कहानी जो पहाड़ों में रहता है, मगर अपनी माजूरी के बावजूद इसकी हिम्मत पहाड़ों से भी बुलंद है। शिगर के नवाही गांव फड़िंग बंगमा से ताल्लुक रखने वाले पैदाइशी तौर पर रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन का शिकार जिस्मानी बीमारी के बावजूद गुलाम नबी साहिब ने अपनी इस बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इब्तदाई तालीम हरचुज शिगर से हासिल की, प्रोफेशनल एजुकेशन एलिमेंट्री कॉलेज स्कर्दू से रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर हासिल की और बीएड में A+ ग्रेड भी हासिल किया। आपने दौरान तालीम 1991 में अपनी मदद आप के तहत घर के एक कमरे में स्कूल की बुनियाद रखी और बच्चों को मुफ्त तालीम देने में मावनत की। बढ़ती हुई तादाद और जगह की कमी को गुलाम नबी साहिब ने शिद्दत से महसूस किया और कम्युनिटी को शामिल करके स्कूल की इमारत के लिए जमीन का इंतजाम किया गया। नई इमारत की तामीर 1998 में मार्फी फाउंडेशन के ताउन से की गई। आप ही की कोशिशों की बदौलत इसी स्कूल को 2001 में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिया गया और साथ ही गुलाम नबी ने ये सरकारी इदारा ज्वाइन कर लिया। गो कि ये एक नौमौलूद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था, मगर गुलाम नबी साहिब की कोशिशों से यहाँ स्कूल के औकातकार के बाद मिडल और हाई स्कूल की भी तालीम दी जाने लगी। ये उन्हीं का जज्बा था जिससे शहरों से तातील के लिए आए हुए तलबा को मोटिवेट किया गया कि वो अपने फारिग वक्त में मिडल और हाई क्लास को ट्यूशन पढ़ाएं। अबूजर खान है और रिसेंटली मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस से इंग्लिश में मैंने मास्टर किया है। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने इस गाँव से यानी अफगानिस्तान बॉयज़ प्राइमरी स्कूल से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की और ये इतना पंक्चुअल टीचर, और आज इसकी वजह से हम इस मुकाम पे और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मैंने कंप्यूटर में मास्टर कंप्लीट किया है और इन सब चीज़ों में इसका सर नबी साहब का रोल। मुझे याद पड़ता है कि जब हम स्कूल आया करते थे हमसे पहले जो नबी साहब यहाँ पर आया करते थे और जब हमारी छुट्टी हुआ करते थे तब नबी साहब ऑफिस वर्क के लिए यहाँ रुकते थे। मैंने भी टीचिंग का शोबा में खुद टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हो गई और आज मैं AST गर्ल्स हाई स्कूल हशीपे में गवर्नमेंट टीचर काम कर रही हूँ। एक डिसेबल टीचर होने के बावजूद और एक दूर अफ्तादा और एक बैकवर्ड एरिया में हमारे स्कूल होने के बावजूद इंतहाई नामसाइद हालात में फैसिलिटीज़ की कमी के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने हमें पढ़ाया, क्रिएटिविटी के हवाले से आप कहें, इनोवेटिव के हवाले से आप कहें, सर गुलाम नबी साहब वाज मैचलेस। और अगर आज मैंने एक पाकिस्तान के वेल नाउन यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है और कामयाबी से अच्छे नंबरों से मैंने ये सारा सफ़र मैंने तय किया है, तो इसमें मेरे उस्ताद सर गुलाम नबी साहब के जो रहनुमा उसूल में कह सकता हूँ वो कार फरमा है। गुलाम नबी साहब 2001 से मैं उनको जानता हूँ। एक साथ टीचिंग शुरू की इस स्कूल में और इंतहाई उसको एक पंक्चुअल हार्ड वर्किंग कोऑपरेटिव टीचर पाया जो हमेशा नए इनिशिएटिव के लिए तैयार रहता था। मसलन कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना हो, चार्ट्स बनाना हो, उनकी लिखाई बहुत अच्छी थी, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे थे, एक्स्ट्रा टाइम देते थे। उन्होंने टाइम देकर उससे डिसेबिलिटी को हायल होना नहीं दिया और स्कूल में आकर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त रही और पढ़ाई को मुतासर होने नहीं दिया। किताबों का देर से मिलना इनके राह में हायल नहीं हुआ और ये तमाम चीज़ें इसकी बेहतरीन तरीके से जारी है। हमारी कोशिश है कि अल्लाह इसको मज़ीद तरक्की दे दे, सेहत दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। गुलाम नबी साहिब की इल्म दोस्ती और इलाके से मोहब्बत का ये आलम है कि उन्होंने जिस्मानी माजूरी और सख्त मौसम की तकालीफ के बावजूद कभी गैर हाजिरी नहीं की। इसकी गवाही खुद डिप्टी इंस्पेक्टर स्कूल देते हैं कि 2021 में बीमारी और बर्फबारी के बावजूद आप स्कूल में हाजिर रहे और तालिब इल्मों को पढ़ाने में मसरूफ थे। कोविड-19 में जिसने पूरी दुनिया के निज़ाम दरहम बरहम कर दिया था, इस दौरान भी गुलाम नबी साहिब ने अपनी मेहनत जारी रखी और कोविड SOP को फॉलो करते हुए तालिब इल्मों को अपने ही घर में ग्रुप की शक्ल में मदऊ किया और होम असाइनमेंट हल करने में भी उनकी मदद की। इसी तरह मोबाइल फ़ोन पर भी तालिब इल्मों की मदद के लिए हर वक्त दस्तयाब रहे और उनकी भरपूर काउंसलिंग भी करते रहे। हालिया साल में दरसी कुतब की अदम दस्तयाबी जो कि सूबे भर के लिए एक चैलेंज बना हुआ था, गुलाम नबी साहिब ने इसको भी बतौर चैलेंज लिया और अपना ही निसाब तरतीब दिया। पुरानी कुतुब से तदरीस का सिलसिला जारी रखा और स्कूल टाइमिंग के बाद बच्चों को स्कूल में ही रोक कर होमवर्क मुकम्मल करवा कर घर जाने दिया।
جس کی بدولت درسی کتب کی دستیابی تک بچوں کا نصف نصاب مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا انہیں بالکل بھی دشواری پیش نہیں آئی۔ غلام نبی صاحب اسکول ٹائمنگ کے علاوہ بھی طالب علموں کے لیے ہمہ وقت دستیاب رہتے ہیں اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھتے ہیں۔ آپ نے 2016 میں خدمت خلق کمیٹی کی بنیاد بھی رکھی، جو نادار، یتیم اور مستحق بچوں کو مفت تعلیم، وردی اور اسٹیشنری کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ خدمت خلق کمیٹی کے زیر انتظام ایک یتیم طالب علم نے اسی سال اسلام آباد کے ایک اسکول میں ششم جماعت میں ایک گریڈ حاصل کر پہلی پوزیشن حاصل کی، جو نہ صرف غلام نبی بلکہ پورے علاقے کے لیے فخر کا باعث ہے۔ غلام نبی صاحب دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے اپنی آٹومیٹک کار خود استعمال کرتے ہیں اور اسکول آنے جانے کے علاوہ اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں کی سردیاں بہت ظالم ہیں جو ایک تندرست انسان کو بھی کئی چیزیں کرنے سے روکتی ہیں۔ غلام نبی صاحب کی ہمت کو سلام کہ جو سخت سردیوں میں جب راستے بند ہو جاتے ہیں اور آمد و رفت کے لیے پیدل چلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، اس وقت بھی دوستوں عزیزوں سے درخواست کر کے ویل چیئر اٹھوا کر اسکول پہنچتے ہیں۔ ان خدمات کے عوض آپ کو لوکل کمیٹی کی طرف سے مختلف ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ میں سب سے بہترین